घटना चक्र में जो क्वेश्चन आए थे उसकी सीरीज चल रही है ना। तो इसमें जो आईएएस, पीसीएस, यूपी, पीसीएस अदर स्टेट के जो पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम कराने जा रहे हैं। ये पॉलिटी सेक्शन से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे है, देख लो, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर दें। पहला क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस मेंस में आया था 2010 में, उसका क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कौन से अधिनियम में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगी, इसका प्रावधान किया गया था। तो ये था पहला अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट था, प्लासी के युद्ध के बाद आया था, बक्सर के युद्ध के बाद आया था, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल का भी पद बना था जो बंगाल का होगा, उसी पे है ये। तो ये हमारा कुछ ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं इसमें, कि सर्वोच्च न्यायालय जो बनी थी कलकत्ता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जो है, जो आया था किसमें, दो एग्जाम थे, एक कौन सा, यूपीआरओ और एआरओ, जो 2016 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है आपको ये बताना है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय बना था उसके स्थापना के लिए पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। ये बात सही है, अभी हमने आपको बताया है, तो ये बात तो सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, नहीं, इनका नाम लेमेस्टर नहीं था, कोई और थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन। इसके बाद आपको एक सूची दी जा रही है, दूसरी सूची दी जा रही है, आपको मैच कराना है। पहला जो हमको ये पता है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस आर्टिकल से। इसके बाद पहला जो ऑप्शन हमारे पास क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। यानी जो नियंत्रण परिषद की स्थापना थी, कंट्रोल काउंसिल जो था, इसकी स्थापना की गई थी कब, 1773 के बाद जो आया था, कौन आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पहले का दूसरा होना चाहिए, पहले का दूसरा होना चाहिए। पहले का दूसरा दो में है तो बाकी दो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 1 1 वाले कट जाएंगे, पहले का दूसरा देखना है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में हमने आपको बताया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बी का पहला होना चाहिए। बी का पहला किसमें है, बी का पहला केवल एक ही में है, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। इसके बाद मिला सकते हैं, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। यानी इनको कहा गया कि आप भारत में आके ईसाई धर्म का प्रसार कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी 1813 में। 1813 में ही एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, इसके लिए भी प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति के लिए जो चार्टर था, कौन सा था, 1833 का। तो हमारा क्या होगा, डी का 4, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा, जो कि 2018 में आया था, आईएएस प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। इसमें देख लो क्या है, निम्नलिखित में से किसे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो याद रखना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत क्या थी, जो गवर्नमेंट थी 1 लाख रुपए सालाना देगी एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब पहला तो सही है। इसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कि 1823 में बनी थी, इसका भी यही काम था। इसके बाद प्राच्य विध एवं आंग्ल विवाद, इसके लिए भी बात कही गई थी। तो यानी ये तीनों जिम्मेदार थे, यानी तीनों की वजह से भारत में शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देख लो, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया है। यानी चाय जो होगी उसका व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, और जो चीन के साथ व्यापार होगा उसका व्यापार कर सकती है, ठीक है। बाकी कोई भी आके ब्रिटिश या कोई भी अपना
काम यहाँ शुरू कर सकता है। इससे पहले जो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल काम करेगी भारत में, इसके अलावा किसी को अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया कि आप इसको करते रहें, बाकी जो है व्यापार वो सबके लिए होगा। तो ऑप्शन हमारा ए होगा। लेकिन इसके 20 साल बाद 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत चीन और चाय के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। वो आगे आएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ये जो उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2016 का है। इसमें क्या है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए, एकाधिकार पूरी तरीके से कब समाप्त हुआ, ये पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोलता तो ये 1833, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, यानी ज़्यादातर पार्ट खत्म कर दिए गए थे। केवल चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था और जो चाय का व्यापार था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बनी हुई थी। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक। अगर यहाँ पर आ जाता पूरी तरीके से कब समाप्त किया, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में। कौन सा है, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में। इसमें क्या है, 1833 के संबंध में सुन लो क्या है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कौन सही है। पहला पॉइंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार चाय का व्यापार था, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट था, वही बात कह रहा है कि चाय और चीन को छोड़ दिया जाए, तो जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार में, वो सब समाप्त कर दिया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है इसकी। इसके बाद इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यानी ये जो था, इसने पूरी तरीके से मजबूती से स्थापित कर दिया कि यहाँ पर जो राज होगा वो किसका होगा, ब्रिटिश का होगा। इस विषय में कह रहा है। तो इस विषय में कह रहा है हमारा कि ये जो अधिकार था किसका हो गया, ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इससे पहले भी भारत का राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में ही था लगभग। लेकिन ये जो पॉइंट हमारा, इसको भी हम क्या मानेंगे कि ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी। ये आईएएस प्रीलिम्स में आया था 2019 में। इसके बाद किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने संभव बनाया। यानी कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के जो लोग हैं वो अपने प्रशासन में भागीदारी ले सकते हैं। तो ये जो था, ये था कौन सा था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया क्या भारतीयों का भी भागीदारी होगी शासन में। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था 2021 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक है, 1861 की बात हो रही है। पहला है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 कर दी गई। नहीं, 7 नहीं की गई थी, 6 थे। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। क्या हो गई, ये बात गलत हो गई। तो इसका मतलब जहां जहां पर एक होगा वो खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ऑप्शन हमारा बी आ गया ऐसे तो। ठीक, इसके बाद अगला सुन लो। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। ये बात सही है, इसमें कहा गया था ऐसा। प्रांतीय और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये बात भी सही है, इसका मतलब बी पार्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, इसमें देख लो। ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का ही है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के विषय में बताया जा रहा है। आपको इसके विषय में बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया है, ये बात गलत है। इस डेट को नहीं लागू किया गया था। इसके बाद कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। यानी टोटल सदस्य रखे गए थे 24, उसमें जो
गैर सरकारी सदस्य थे वो 5 थे, ये बात भी सही है। तो ये बात तो हमारी सही निकल गई। बाकी पहला ऑप्शन हमारा गलत था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये जब पहला ही गलत था तो ये ऑप्शन हमारा डी आएगा। इसके बाद सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, नहीं, प्रश्न पूछने के लिए तो कोई बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, कि बजट पर आप बहस कर सकते हैं। ये किस अधिनियम के तहत भारतीयों को मौका दिया गया कि आप बजट पे बहस करें। तो याद रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ही बहस करने की अनुमति दी गई, लेकिन प्रश्न पूछने की नहीं। इसके बाद एमपी पीसीएस का जो था उसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई। देखो, सांप्रदायिक का मतलब ये था कि मुस्लिम को अलग दे दिया गया कि आप जो है उनके लिए अलग प्रावधान कर दिया गया कि आप चुनाव अलग तरीके से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, जो कि 1909 का एक्ट था उसके तहत आया था। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। 1919 में क्या किया गया है, मुस्लिम के अलावा सिख, आंग्ल, ईसाई, इन सबको भी ये प्रावधान दिया गया है। तो पहले कहाँ से नींव पड़ी, 1909 के। इसके बाद वही बात है, 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, तो वही 2017 में आया था। अगला क्वेश्चन है 2014 का, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यानी भारत में जो है संघीय न्यायालय होगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1935 के तहत की गई थी, इसमें दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। देखो, बोला गया था कि 1935 के नियम में रखा गया कि भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन जो बना था वो कब बना था, 1937 में बन के तैयार हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि कब स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, केंद्र में जो द्वैध शासन था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आईएएस प्रीलिम्स में आया था 2012 में, इसमें क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। ठीक, दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये स्थापना की गई थी 1909 के, जबकि ये कह रहा है कि 1919 में, तो दूसरा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब दूसरा नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ए हमारा सही है। तीसरा देख लो, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण था, ये बात भी सही था कि उसमें केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विषय दे दिए गए थे, इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 2017 का है, ये भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन जिसको डायआर्की सिद्धांत किसे कहा जाता है, ये हमको बताना है। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदन में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, ये भी बात, हाँ ये बात सही है। प्रांतों में प्रायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन हुआ, यानी जो प्रांत था उसमें दो प्रकार के विषय रखे गए। कुछ विषय ऐसे थे जिनको केंद्र, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उसको दे दिया गया, जिसको कहा गया अनारक्षित विषय, यानी उसको प्रांत की जो सरकार है वो बनाएगी और रूल करेगी। और कुछ विषय थे आरक्षित विषय, जिसको गवर्नर जनरल के पास पावर दे दी गई कि वो उस पर ध्यान देगा। तो ऑप्शन क्या है, डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 2022 का है ये, इसमें क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय सरकार के कार आरक्षित जिसको रिजर्व और अनारक्षित जिसको आंतरिक ट्रांसफर विषय के अंतर्गत बांटा गया था। वही बात है कि जो 1919 में था उसमें जो विषय रखे गए थे, कुछ विषय दिए गए थे किसको, गवर्नर जनरल को, और कुछ विषय दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे न्याय का प्रशासन, ये भी
दिया गया था, इसमें पूछा है आरक्षित, जिसको आरक्षित कर लिया गया था, यानी न्याय का प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथ में था, ठीक है। पुलिस भी किसके हाथ में थी, गवर्नर जनरल के ही हाथ में थी। भू राजस्व भी गवर्नर जनरल के हाथ में था। यानी ये तीन बातें हमारी जो थी गवर्नर जनरल के पास पावर दी गई थी। जो स्थानीय शासन स्वशासन था ये केवल दिया गया था किसको, जो प्रांत में सरकार बनेगी। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, इसका मतलब दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और बाकी तीनों सही हैं। ये आरक्षित विषय थे जो रिजर्व रखे गए थे, किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए। 2021 में आया था झारखंड पीसीएस। इसमें देख लो, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, ठीक है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कौन सा, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन, फिर साइमन कमीशन, इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो हम बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लो, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो याद रखना, ये जो बनी थी पहली बार द्विसदनी कब बनाई गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे जो पहली बार द्विसदनी बनाई गई थी वो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उसके तहत बनाई गई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी। इसके बाद केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, ये हमसे पूछा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया। ये हम बताएंगे कि जो 1919 का था, इससे पहले भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सही है। पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। तो सभी महिलाओं के लिए तो नहीं कहा गया ऐसा कुछ, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, पहला गलत तो ये दोनों गलत। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, ये बात सही है कि इन लोगों ने ये किया था कि आप महिलाओं के लिए आरक्षित विषय रखें। तो ऑप्शन हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखना 1919 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, ठीक है, इसको देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए। ये बात सही है, इसमें किया गया था यह प्रावधान। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया। अब समय के साथ 1941 के बाद 6 साल बाद तो आज़ादी मिल जाती है ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये प्रतिशत बढ़ गया, बात भी सही थी। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए। यानी जो केंद्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे वो 1919 के तहत 2 बार चुनाव हुए। कौन कौन से हुए, एक 1926 में हुआ था, दूसरा 1945 में हुआ था। यानी ये 2 चुनाव हुए, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। 1937 वाला इसके तहत नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो हम बताएंगे 1945 में अंतिम बार निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, इसमें कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला सकता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। यानी संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक, और इसके बाद भारत सरकार अधिनियम
इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। तो हम बताएंगे क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित है, यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जिसमें राज्य सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी, यानी निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी, यह हमें बताना है कौन सी बात नहीं थी। देखो, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान रखा गया, ये बात सही थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये बात भी सही थी। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया, ये बात भी सही थी। यानी बात केवल ये नहीं सही थी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। जो अवशिष्ट विषय थे ये किसको दिए गए? ये दिए गए गवर्नर जनरल को। ये ऐसे विषय थे जिनका विभाजन नहीं किया गया था, ये किसमें होंगे? तो ऐसा जो विषय होगा वो गवर्नर जनरल के पास रखा गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। तो याद रखना, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही क्वेश्चन है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था, ये भी बात भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत सरकार संघीय शासन व्यवस्था की, यानी निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? याद रखना, गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं लगभग। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी संयुक्त भारत। ये बात गलत है। संयुक्त भारत यूनाइटेड स्टेट, ठीक, या फिर हमको बताना है कि फेडरल। ठीक है, तो हम बताएंगे जो भारत की कल्पना की गई थी वो थी भारत संघ, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा अवयव इंपॉर्टेंट नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ऐसा कुछ नहीं था, यही बात गलत हो गई। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व, ये सही था। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित, ये बात भी सही थी, यानी पहला ही ऑप्शन गलत था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताना है हमको। तो बताएंगे यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल बात सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये हमको बताना है किसके तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये हम बताएंगे क्या कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसके तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ऑप्शन सी। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।